हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पराठे की रेसिपी। और पराठे की रेसिपी हम किसके पराठे बनाने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बची हुई दाल के पराठे। ये अरहर की दाल है जो मैंने दाल चावल के साथ बनाई थी, तो ये बच गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसके पराठे बनाती हूँ। ज़्यादातर ऐसा सब घर में होता है कि दाल बच जाती है और बहुत से लोग नहीं खाते हैं तो वो फेंक दी जाती है। ये काफ़ी हेल्दी भी होती है दोस्तों, आप इसको पराठे में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये एक बड़ा बर्तन ले लिया है, बाउल। इसमें मुझे सबसे पहले मैं लूँगी आटा। ये मैंने यहाँ पर 2 कटोरी छोटा आटा ले लिया है और ये छना हुआ है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आटा ले लिया मैंने ये। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये जो दाल है, इसको हम इसी आटे में ऐड कर लेंगे। तो ये सारी दाल मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। दोस्तों, इससे आपकी दाल की बचत भी होगी, आपका नुकसान भी नहीं होगा कि दाल फेंकनी पड़ जाती है लोगों को। तो आप इसके पराठे खाएंगे तो बहुत ही अच्छे और करारे करारे पराठे बनेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये 1 प्याज, जिसको मैंने बारीक कट किया है। मैं इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, जिसको मैंने अच्छे से कूट लिया था। छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक लिया था और 4-5 कलियां मैंने लहसुन की ली थी। इसको मैंने अच्छे से पीस लिया था। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा दोस्तों, मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दाल में तो वैसे भी सब कुछ हम ऐड कर चुके हैं, तो कलर वगैरह सब दाल से आ ही जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ साबुत, और मैं थोड़ी सी इसमें आधा चम्मच ही अजवाइन को यूज़ कर रही हूँ। अजवाइन को हम इसमें ऐड करेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसीलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें करूँगी नमक ऐड। नमक भी हमको उसी हिसाब से ऐड करना है, क्योंकि दाल में भी नमक है। तो मैं छोटा चम्मच नमक यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। ये सब मैंने ऐड कर लिया है। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल उसको भी ऐड करूँगी। ये सब ऐड हो चुका है दोस्तों। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैं इसको हाथों से ही मिक्स करूंगी। पहले हम इसे मिक्स करेंगे। अगर हमको पानी की ज़रूरत होगी तो हम पानी इसमें ऐड करेंगे। अगर पानी की ज़रूरत नहीं होगी तो हम पानी को ऐड नहीं करेंगे। जैसे हम रोटी का डो लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसको लगा लेना है। ना ज़्यादा टाइट करना है और ना ही ज़्यादा ढीला छोड़ना है। तो देखिए, ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है, इसका मतलब इसमें थोड़ा सा पानी हमें चाहिए। तो मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी और ऐड करती हूँ। दोस्तों, मैंने इसमें जो प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है उसका भी फ्लेवर आएगा, और जो दाल ऐड करी है उसका भी अलग ही फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये आटा अच्छे से लग गया है, बहुत अच्छे से। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा देती हूँ। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। मैंने गैस पर तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, हम तैयार करते हैं अपने पराठे। छोटा छोटा इसका एक पेड़ा बना लेते हैं।
देखिए थोड़ा सा आटे में इसको लपेट के और हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। ये हम इसको बेल के हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है हमने इसमें। आप जैसे भी पराठे खाना चाहें, मैं यहाँ पर थोड़ा सा तिकोना पराठा बना रही हूँ, ट्रायंगल वाला। ये देखिए आप जैसे भी शेप का बनाना चाहें आप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा मोटा। हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। मैं ऐसे ही और बना लेती हूँ। दोस्तों तवा यहाँ गरम हो चुका है। मैं थोड़ा सा इस पर कुछ बूंदे ऑयल की डाल देती हूँ। अब मैंने जो पराठे बेल के रखे हुए हैं मैं इनको इसके ऊपर डाल देती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया था और दाल की वजह से इसका कलर भी अच्छा आ गया है। देखिए कितने करारे करारे पराठे बने हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे दोस्तों, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा पराठा। दोस्तों मैंने दोनों पराठे अच्छे से सेक लिए हैं। अब हम इनको जल्दी से सर्व करते हैं गर्मा गर्म। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये पराठे कितने अच्छे बने हैं और ट्रायंगल शेप में बनाए हैं तो और भी अच्छे लग रहे हैं। मैं इनको ये मोमोज की चटनी जो मैंने बनाई थी उसके साथ सर्व कर रही हूँ पराठों को। आप इनको दही रायता किसी के साथ या सब्जी के साथ भी इनको खा सकते हैं। ये नाश्ते के लिए बहुत अच्छे हैं। सुबह सुबह नाश्ते में आप इनको बना सकते हैं और नाश्ते में इसको खा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये कितना करारा बना है। बहुत ही आसानी से टूट रहा है ये। दोस्तों आपको मेरी ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।